वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में विज्ञान का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मार्च के अंदर आपके एग्जाम होने वाला है साइंस का। तो यहाँ पर देखिए इसका नमूना प्रश्न पत्र है जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। यही आपके बोर्ड के पेपर बनाने वाली संस्था है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए पेपर होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में से आपको परीक्षा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हुक टू मिलने वाले हैं। 2.5 घंटे का जो आपको परीक्षा में समय मिलेगा उसके अंदर आप किस तरीके से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पेपर को आप जरूर एक बार देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, यानी ईंधन है वो पूरा नहीं जलेगा तो कौन सी विषैली गैस बनेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, द आपका सही जवाब होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा है घरों में कौन सा द्रव ईंधन के रूप में काम आता है, यानी घरों में कौन सी गैस है जो काम में ली जाती है। द्रव का पूछा है, ठीक है, तो कोयला द्रव नहीं होता, पहले गलत हो जाएगा। पेट्रोल है वो घरों के अंदर काम में नहीं लिया जाता है। सीएनजी या एलपीजी, तो घरों के अंदर एलपीजी का उपयोग होता है। आपका सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा है आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे, यानी वन काटना रोकना है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटने से रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना, ये सभी। तो ये सभी काम करेंगे तभी वन कम कटेंगे, क्योंकि कागज है वो वनों से ही बनता है। द आपका सही जवाब हो जाएगा। आवर्ती का मात्रक होता है, यानी आवर्ती का मात्रक क्या है, तो आपका सही जवाब होगा सेकेंड, मीटर या हर्ट्ज या न्यूटन। तो हर्ट्ज आवर्ती का सही मात्रक है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे, यानी अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। टेलीविजन और रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही सिस्टम क्या है, सही है। ये सभी काम करेंगे तब अपने क्षेत्र के अंदर ध्वनि प्रदूषण कम होगा। दो यहाँ पर 5वें का राइट आंसर हो जाएगा। छठा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक, किस में विद्युत चलेगी। सुचालक का मतलब तो एल्यूमिनियम इसका सही जवाब होगा। रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक ये सभी क्या है, कुचालक है। ठीक है, अगला पूछा है गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। क्रोमियम चमकदार होती है, ये संक्षारित नहीं होती, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, या ये सभी। तो ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, इसलिए इसके ऊपर ये लेप किया जाता है जिससे कि साइकिल का हैंडल वगैरह है, जो गैस बर्नर है, पहियों के रिम है, चिकनी बनी रहे। ठीक है। 8वां है आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपका सही जवाब होगा तांबे की वस्तु है, इसको घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। बाकी प्लास्टिक स्केल है, फूला हुआ गुब्बारा है, ऊनी स्वेटर है, इनको यदि आप घर्षण करेंगे तो ये आवेशित हो जाएंगे, मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होगी जिनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब आगे अगला 9th क्वेश्चन आया, देखिए 9 से 12 तक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों को बांटना है। पारंपरिक का मतलब होता है जो पुराने समय चले आ रहे हैं, आधुनिक का मतलब वर्तमान में। मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र या रहट, इसमें से पारंपरिक कौन से, आधुनिक कौन से। देखिए मोट, ढेकली और रहट ये पुराने समय के थे, तो ये हो गए पारंपरिक साधन। और आधुनिक में है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र का मतलब फुहारा विधि, और ड्रिप तंत्र आप सभी जानते हैं ये बूंद-बूंद सिंचाई। 10वां है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको आंसर लिखा हुआ है आप आराम से इसको पढ़ करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपको मोस्ट बता देता हूँ, आंसर इसके आप देख सकते हैं। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम, तो एलपीजी का होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में, इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों का पूरा नाम हो गया। ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलेगा। खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं। स्पाइक्स के कारण पैर व मैदान की सतह के मध्य घर्षण बल बढ़ जाता है और सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है और फिसलने का भय नहीं रहता, इसलिए कीलदार जूते का उपयोग किया जाता है। अगला है मिलान करना है रासायनिक उर्वरक, ये यूरिया और फॉस्फेट है। कार्बनिक खाद ये पशु अपशिष्ट है, गोबर है, पादप अवशेष है। खरीफ फसल ये चावल एवं मक्का है। और थ्रेसिंग ये अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है।
आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का महत्व बताना है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने में मदद करता है। ये फलीदार पौधों की जड़ों में जुड़ जाता है और गांठें पैदा करता है। ये गांठें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इस अमानिया में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कर सकते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि कई बार ग्वार वगैरह ऐसी जो फसल बोई जाती है और फिर उसको ज़मीन के अंदर ही दबा दिया जाता है और दूसरी फसल बोई जाती है। क्यों? क्योंकि उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और बाकी वाली जो फसल बोते हैं वो बढ़िया होती है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। सही है तो सत्य है और गलत है तो असत्य है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप सत्य लिख देंगे। कोयला और पेट्रोल असीमित संसाधन है, ये गलत बात है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, सीमित है। ठीक है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोल तार के अंदर लगभग 200 प्रकार की वस्तुएं होती है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, ये बात भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर वाला असत्य, बाकी सभी सत्य है। दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर बताने हैं। दहन क्या होता है? देखो, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ज्वाला क्या है? जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उस समय कुछ लपटें बाहर निकल कर आता है, जिसे हम ज्वाला कहते हैं, जो ऊपर का भाग में पीली पीली आपको दिखाई देती है, थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये बात। अगला है निम्न का अवश्य स्पष्ट करना। रेड डाटा पुस्तक क्या है, जैव विविधता क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन का मतलब होता है जिसके ऊपर संकट है, जो समाप्त होने वाली है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी परिस्थितियों सहित विभिन्न स्रोतों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है जिसका वे हिस्सा है। तो ये इस तरीके से आपका सवाल आ जाएगा। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले 4 नंबर के सवाल आते हैं। देखिए, अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तो आप सभी को पता होगा कि अमीबा है वो द्विखंडन के द्वारा जनन करता है, तो यहाँ पर द्विखंडन आ जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है, यहाँ पर निषेचन आएगा। मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। और मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा करता है। कौन करता है? हाइड्रा, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये चारों इसके आंसर हो जाएंगे। अंड, प्रजक और संलयन से संबंधित सवाल नहीं पूछा है, तो यहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन में से उत्तर देना होता है। आगे है दाब और बल के संबंध को सूत्र द्वारा समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, देखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। 20वां उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 की बोर्ड एग्जाम के अंदर 101% ये आपके आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। घर्षण शत्रु निम्न प्रकार से, ये टूट फूट का उत्तरदायी है, तो इससे क्या हो गया? शत्रु है। उष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। मशीन की कार्य क्षमता कम करता है। मशीनों के पुर्जों में स्नेह लगाने में काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है, ये तो हो गए शत्रु। घर्षण मित्र किस प्रकार है? घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है, क्योंकि इस दिशा में हमारा पैर सतह पर केवल फिसलेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, घर्षण नहीं होगा। तो घर्षण के बिना 2 वस्तुओं का चिपकना संभव नहीं है। गतिमान वस्तुओं के ब्रेक घर्षण के बिना कार्य नहीं करते। ब्लैक बोर्ड या कागज पर घर्षण के बिना लिखना भी संभव नहीं है। तो ये इस प्रकार से हो गया मित्र और इस प्रकार हो गया शत्रु। 21वां या 4 नंबर का निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, दोनों की हुई है। आप आराम से इनको देख करके याद कर लीजिए, परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 22वां, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के 2 सुझाव। आंखों से संबंधित है। नेत्र प्रकृति की बहुमूल्य देन है। नेत्रों की उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने नेत्रों की देखभाल निम्न तरीके से कर सकते हैं। स्वच्छ एवं साफ आंखों के लिए विटामिन युक्त भोजन लेना है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना है। अब 23वां क्वेश्चन आया है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने हैं। तो बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखने हैं और मानव कर्ण का नामांकित चित्र। ये जो 3 सवाल है ये करने हैं। सड़क सुरक्षा संबंधित वाला 4 नंबर का है और बाकी वाले 2 नंबर के। ये नहीं आए तो आप ये 3 कर सकते हैं। वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण रखने हेतु 2 उपाय। ठीक है, तो ये 3 में से कोई 3 ऊपर वाले या 3 नीचे वाले, कोई 3 करने हैं। यहाँ पर उत्तर भी दे रखे हैं, देखिए। सड़क सुरक्षा संबंधित नियम, ट्रैफिक लाइट का पालन, सड़क पार कर समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन का दोनों बताया हुआ है, और यहाँ पर ये जो मानव कर्ण का है वो भी चित्र बताया हुआ है। अथवा वाले भी, वाहन चलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। मुकुलन क्या है वो प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं आराम से और पढ़ करके उत्तर दीजिए। ये हाइड्रा का जो मुकुलन का चित्र है वो भी दिया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने का उपाय भी लिखे हुए हैं।
24वां आया है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है, ठीक है। और बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। दोनों सवाल 4-4 नंबर के हैं। ये नहीं आए तो आप ये 2 कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो ये 2 करने या ये 2 करने, ऐसे नहीं एक इसमें से एक इसमें से, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लेकर उसकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है और द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है चित्र द्वारा समझाना है। तो इसके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं, आप आराम से देख लीजिए कि इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए मानव की जो ग्रंथियों का है वो चित्र वगैरह बनाया हुआ है और यहाँ पर ये प्लास्टिक की बोतल के द्वारा समझाया हुआ है किस तरह से द्रव दाब डालता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन आया है तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। ये किस प्रकार से भवनों में तड़ित प्रभाव से बचाने में सहायक होता है और परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। दोनों ही 4-4 नंबर के हैं। अथवा हम आप चाहें तो ये उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाना है। परावर्तन के दोनों नियम लिखना है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। इस तरीके से आप देखिए तड़ित चालक का चित्र है, ये तांबे की प्लेट वगैरह इस तरीके से लगा रखा है। नियमित परावर्तन का भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, विसरित परावर्तन का भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अथवा के अंदर यहाँ पर ये देखिए आप आवेश वाला संबंधित और परावर्तन का ये चित्र भी देख सकते हैं। तो ये विज्ञान का आपके था पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला। ऐसे ही मैं आपको परीक्षा तक 7-7, 8-8 पेपर प्रत्येक विषय के हल करवाऊंगा। तो उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और परीक्षा के अंदर 80 में से 80 नंबर लेकर के आएंगे। 20 नंबर जो आपके शतरंज के भेज दिए जाएंगे, तो टोटल आप 100 में से आराम से 100 नंबर भी साइंस के अंदर ला सकते हैं यदि नियमित रूप से वीडियो को अच्छे से देखते हैं और अच्छा लिखने का अभ्यास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।